Hello everyone, today I'm presenting class 8 subject science chapter body movements lesson plan जिसके अंदर आज हमारा टॉपिक होगा गेट ऑफ एनिमल्स पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट बनाया है, उसके लेसन प्लान को देख सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो स्टार्ट करते हैं। जब भी हमें कोई लेसन प्लान बनाना होता है तो सबसे पहले हमें लिखना होता है ब्लैक बोर्ड एंट्रीज, बेसिक डिटेल्स हमें फिल करनी होती है, जैसे पीपल, टीचर्स, नेम, सब्जेक्ट, टॉपिक, सब टॉपिक, डेट, क्लास, सेक्शन, पीरियड, ड्यूरेशन, ये सारी बेसिक डिटेल हम सबसे पहले फिल कर लेंगे। उसके बाद हमारे आते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स, जो कि जब भी आप अपनी फाइल बनाओगे उसमें पेज 1, 2 पहले जो फर्स्ट सेकंड पेज होंगे ना उन पे ही लिख लोगे, उन्हें हर एक लेसन प्लान में लिखने की नीड नहीं है, बस आप मेंशन कर सकते हो। तो हमारे ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव हम लेसन प्लान को प्रिपेयर करते हैं या क्लास में पढ़ाने जाते हैं, उससे पहले हम माना जाता है कि जो भी हम काम करते हैं उससे पहले हमारा कोई ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव हम बनाते हैं तभी वो काम करते हैं। इसी तरह है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव कि हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास में, तो पहले हमने कुछ ऑब्जेक्टिव बनाए। तो इसमें क्या है कि टू इनेबल स्टूडेंट टू, ये यहाँ पे 3 ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं, आप चाहे तो मैक्सिमम ये 5 लिखे जाते हैं, मिनिमम 3, कितने भी लिख सकते हैं। To enable student to recognize the movement pattern of birds, fish and snakes. And second है to enable student to understand their skeleton structure and changes that occur so as to facilitate movement from one place to another. Third है interpret the variations in skeleton structure of birds that allow their movement in air, land and water. ये इसके अंदर आएगा। उसके बाद आते हैं हमारे बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव, यानी स्टूडेंट के बिहेवियर में क्या चेंज आया। एक तरीके से लर्निंग आउटकम जैसे होते हैं कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द टॉपिक द स्टूडेंट विल बी एबल टू, इसकी हम बात करते हैं। तो ये भी हमारे 3 लिखे हुए हैं, इनको रीड कर लेते हैं। जैसे रिकॉल द मीनिंग ऑफ द टर्म लोकोमोशन, गेट से सीधा रिलेट करता है। सेकेंड है कंपेयर द डिफरेंट बॉडी डिजाइन ऑफ फिशेज, स्नेक्स फॉर द मूवमेंट। थर्ड है हमारा डिस्कस द यूज ऑफ बोन्स एंड मसल फॉर मूवमेंट ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। तो ये हमने 3 बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव ले लिए हैं। इसके बाद हमारा आता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी क्या हम कोई मटेरियल जो यूज़ करें अपनी नॉर्मल टीचिंग को सप्लीमेंट करने के लिए, वो क्या क्या मटेरियल है। इसमें कोई भी TLM, बहुत सारी चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या यूज़ करें हम, पेपर कटिंग्स ऑफ स्केलेटन ऑफ बर्ड्स, फिश एंड स्नेक एंड फ्लिप चार्ट कंटेनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बर्ड्स, फिशेज एंड स्नेक, ये सब हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद हमारी आती है प्रीवियस नॉलेज की, जब भी आप कोई लेसन प्लान पढ़ाने के लिए जाते हो, कोई टॉपिक पढ़ाने के लिए जाते हो, लेसन प्लान का प्लान हमने बनाया है, कोई टॉपिक पढ़ाने के लिए क्लास में जाते हो, तो उसमें हम सबसे पहले देखते हैं बच्चों की प्रीवियस नॉलेज क्या है, क्योंकि उसी से फिर हमारे लिए इजी हो जाता है कि हमें कहाँ से कैसे स्टार्टिंग करनी है। तो अब हम सोचते हैं कि बच्चों की प्रीवियस नॉलेज क्या होगी, तो हम एक स्टैंडर्ड लिख लेते हैं कि स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी फैमिलियर विद टाइप्स ऑफ एनिमल्स, फ्लाइंग इन एयर, स्विमिंग इन वाटर एंड मूविंग ऑन लैंड, इनके बारे में उन्हें पता होगा। इसके बाद हम टेस्ट करते हैं प्रीवियस नॉलेज को, कि जितना हमने सोचा है कि उतनी नॉलेज बच्चों की है या नहीं। ये आ जाता है हमारा टेस्टिंग प्रीवियस नॉलेज में। तो प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करते हैं, तो इसके अंदर हमारा है कि इसके अंदर एक टेबल हम बनाएंगे जिस पे होगा एक तरफ तो टीचर्स एक्टिविटी, दूसरी तरफ स्टूडेंट्स एक्टिविटी। तो टीचर्स एक्टिविटी में हम उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, लाइक हैव यू सीन अ बोट मूविंग इन वाटर। तो इस तरह स्टूडेंट्स आंसर देंगे, जैसे यस, हमने कुछ आंसर स्टैंडर्ड लिख लिए हैं। विच शेप डज इट हैव, तो पॉइंटिंग एट एंड्स। हैव यू सीन अ फिश मूव इन वाटर, तो बोलेंगे यस। व्हाट हैव्स टू फिश टू मूव, तो इट्स टेल। तो इस तरह के बच्चे आंसर देंगे जनरल, जितना उनकी अंडरस्टैंडिंग बनी होगी। फिर आता है व्हाट डज अ फिश हैव विच अलाउज इट टू स्विम, तो ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होगा क्योंकि उन्होंने अभी तक ये चीज़ नहीं पढ़ी है, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है। तो यहीं से हम अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर हमारे टॉपिक का स्टेटमेंट आता है, सो टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट गेट ऑफ एनिमल्स मूविंग इन लैंड, वाटर एंड एयर। यहीं से हमने अपने टॉपिक को कर दिया इंट्रोड्यूस। इसके बाद हमारा आता है मेन पार्ट, प्रेजेंटेशन। देखिए इस तरह अगर आप ऐसे कोई डायग्राम बनाओगे या फिर कोई कटिंग लगाओगे मूवमेंट इन फिश रिलेट करता हो जो टॉपिक से, तो काफ़ी अच्छा रहेगा, इससे लेसन प्लान आपका प्रेजेंटेबल लगेगा। तो प्रेजेंटेशन की बात करें, इसमें होगा सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, टीचिंग मेथड या TLM जो आप यूज़ करें, टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी, टीचिंग लर्निंग इवैल्यूएशन, यानी आप कोई क्वेश्चन आप पूछेंगे। तो इस तरीके से हमारा होगा प्रेजेंटेशन का पार्ट। तो प्रेजेंटेशन में आप ये टेबल देख सकते हैं, जैसे हमारा फर्स्ट टीचिंग पॉइंट है बर्ड्स के बारे में हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक्टिविटी मेथड यूज़ किया है, कोई एक्टिविटी टीचर ने कराई, लाइक टीचर ने क्या किया, शो किए फ्लैश कार्ड्स, उनकी हेल्प से कोई
पिक्चर दिखाई, फिर उसको एक्सप्लेन किया, देयर मूवमेंट और वीडियो क्लिप दिखाई, फिर स्टूडेंट्स की क्या एक्टिविटी रहेगी, तो द स्टूडेंट्स विल ईजिली रिलेट द पिक्चर एज दे ऑलरेडी सच बर्ड्स अराउंड देम सीन बर्ड्स, तो उन्होंने पहले ये बर्ड्स देखी है अपने आसपास, तो वो ईजिली बता सकते हैं कि क्या हो रहा है। फिर इससे ही रिलेट करके हम कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे, विच बोन्स गेट मॉडिफाइड टू होल्ड मसल्स ऑफ फ्लाइट, तो इस तरीके कोई क्वेश्चन हम पूछ लेंगे। फिर इसी तरीके से सेकंड हमारा टीचिंग पॉइंट आ जाएगा फिश को कैसे टीचर ने पढ़ाया, कोई वीडियो क्लिप दिखाई, उसे शो किया, ये हम लिखेंगे। स्टूडेंट्स कैसे एक्टिविटी करेंगे, लाइक स्टूडेंट विल रिलेट एंड ऑब्जर्व केयरफुली। फिर इसी तरह का कोई क्वेश्चन हम रिलेट कर देंगे, व्हाट शेप ऑफ फिश अलाउज इट्स मूवमेंट, तो इस तरह का क्वेश्चन हुआ। फिर आया जैसे स्नेक के बारे में हमें पढ़ाना है, तो स्नेक में हमारा हम चार्ट दिखा रहे हैं, एक्टिविटी मेथड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो टीचर विद द हेल्प ऑफ वीडियो फैसिलिटेट करेगा स्टूडेंट को टू अंडरस्टैंड द स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ मूवमेंट पैटर्न ऑफ स्नेक, तो यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट विल ऑब्जर्व केयरफुली। ये स्टूडेंट्स की एक्टिविटी रही। फिर एक क्वेश्चन हम पूछ लेंगे, डज द बॉडी ऑफ स्नेक मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पे साथ साथ में इवैल्यूएशन भी हो जाएगा। तो हमारे 3 टीचिंग पॉइंट इसी तरह कंप्लीट हो जाएंगे। उसके आगे की बात करें, ये प्रेजेंटेशन इसी तरह हमारा कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पे भी सेम चीज़ें लिखी हुई है, बस आप इस तरह ऐसा कोई चार्ट या इस तरीके का स्पेशल कुछ लगाएंगे तो आपका लेसन प्लान काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। अगेन हमारा सेम वही प्रेजेंटेशन का पेज है। फिर हमारा आता है रिकैप्चुलेशन का पार्ट। रिकैप्चुलेशन क्या है कि टॉपिक को हम समराइज कर रहे हैं, जो भी अभी तक हमने क्लास में पढ़ा उसको समराइज करना। तो इसमें टीचर बच्चे से कुछ क्वेश्चन पूछेगा, बच्चे उसका आंसर देंगे। जैसे क्वेश्चन है, वाई डज अंडर वाटर डाइवर्स वियर fin like flippers on their feet and does snake have a backbone, how is it connected to ribs and skin, इस तरह के क्वेश्चन। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं, आप चाहे तो 5 भी लिख सकते हैं और भी लिख सकते हैं। तो इस तरह यहाँ पे बच्चे इसका आंसर देंगे और क्लास को एक रिकैप मिल जाएगा, जो टॉपिक है हमारा समराइज हो जाएगा। उसके बाद हमारा आता है लर्निंग एक्सटेंशन, यानी कि होमवर्क। हम बच्चों की लर्निंग को एक्सटेंड करें आउटसाइड द क्लासरूम, तो इसमें आप उनको कोई क्वेश्चन दे सकते हैं या कोई असाइनमेंट दे सकते हैं, जैसे मेक अ पेपर बोट, put it in water and push it with one gnome and pointing forward notice its movement, तो ये narrow end है, सॉरी one narrow end and pointing forward notice its movement, तो ये आपको नोट करना है, एक्टिविटी करनी है बच्चों को बेसिकली। और फिर और भी है, जैसे then make another boat and hold it sideways and put it in water sideways from the broad side, notice its movement, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये नोटिस करेंगे बच्चे। एंड वोट इज़ मोर फेवरेबल टू मेक बोट मूव इन वाटर, तो ये बच्चों को फाइंड करना है। तो एक तरह एक्टिविटी टाइप असाइनमेंट हमने दे दिया, बच्चे इसको करेंगे और उनकी लर्निंग एक्सटेंड हो गया आउटसाइड द क्लासरूम। तो ये यहाँ पे हमारा लेसन प्लान कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और लेसन प्लान्स की वीडियोज़ भी आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।